प्रत्यय। आओ बच्चों, प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आओ बच्चों, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ते तथा समझते हैं। क सुंदरता, कठोरता, सरलता। ख नेतृत्व, पशुत्व, व्यक्तित्व। ग धनवान, गुणवान, ज्ञानवान। घ मालिन, धोबिन, सुनारिन। इन सभी शब्दों में आपने देखा कि क वर्ग के सभी शब्दों में ता, ख वर्ग के सभी शब्दों में त्व, ग वर्ग के सभी शब्दों में वान तथा घ वर्ग के सभी शब्दों में इन का प्रयोग किया गया है। ता, त्व, वान तथा इन ये सभी शब्दांश हैं जिन्हें शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। तो बच्चों, जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रत्यय स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्यय के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आओ बच्चों, अब हम प्रत्यय के प्रकारों के बारे में जानते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। आओ इनके बारे में अब विस्तार से समझते हैं। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। इसके उदाहरण हैं छलावा, लड़ाका, पढ़ाई, घबराहट आदि। संज्ञा शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। आओ बच्चों, संज्ञा शब्द बनाने वाले कुछ कृत प्रत्यय को देखते हैं। प्रत्यय शब्द आई तथा मूल शब्द लड़, पढ़, लिख का शब्द रूप होगा लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई। प्रत्यय शब्द आवा तथा मूल शब्द छल, दिख, बुला का शब्द रूप होगा छलावा, दिखावा, बुलावा। प्रत्यय शब्द न तथा मूल शब्द चल, ले दे का शब्द रूप होगा चलन, लेन देन। प्रत्यय शब्द वाला तथा मूल शब्द बोल, पढ़ का शब्द रूप होगा बोलने वाला, पढ़ने वाला। प्रत्यय शब्द आस तथा मूल रूप पी का शब्द रूप होगा प्यास। प्रत्यय शब्द आड़ी तथा मूल शब्द खेल का शब्द रूप होगा खिलाड़ी। तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में साथ जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आओ बच्चों, कुछ तद्धित प्रत्यय को पढ़ते हैं। प्रत्यय रूप इक तथा मूल शब्द दिन, मास का शब्द रूप होगा दैनिक, मासिक। प्रत्यय रूप आई तथा मूल रूप भला, चतुर, पंडित का शब्द रूप होगा भलाई, चतुराई, पंडिताई। प्रत्यय शब्द आस तथा मूल शब्द मीठा, खट्टा का शब्द रूप होगा मिठास, खटास। प्रत्यय शब्द इमा तथा मूल शब्द गुरु, महा, लघु का शब्द रूप होगा गरिमा, महिमा, लघिमा। प्रत्यय शब्द एरा तथा मूल शब्द मामा, चाचा, फूफा का शब्द रूप होगा ममेरा, चचेरा, फुफेरा। प्रत्यय शब्द तम तथा मूल शब्द अधिक, न्यून, उच्च का शब्द रूप होगा अधिकतम, न्यूनतम, उच्चतम। प्रत्यय रूप मति तथा मूल शब्द श्री, बुद्धि का शब्द रूप होगा श्रीमती, बुद्धिमती। प्रत्यय शब्द जनक तथा मूल शब्द आश, सुविधा
का शब्द रूप होगा आशाजनक, सुविधाजनक। प्रत्यय शब्द ईला तथा मूल शब्द चमक, रस, बर्फ का शब्द रूप होगा चमकीला, रसीला, बर्फीला। उर्दू अथवा अरबी फारसी के कुछ तद्धित प्रत्यय। आओ बच्चों, अब उर्दू या अरबी फारसी के कुछ तद्धित प्रत्यय को पढ़ते हैं। प्रत्यय आना से उर्दू शब्द बनेगा सालाना, रोजाना। प्रत्यय मंद से उर्दू शब्द बनेगा अक्लमंद, जरूरतमंद। प्रत्यय इयत से उर्दू शब्द बनेगा इंसानियत, हैवानियत। प्रत्यय दानी से उर्दू शब्द बनेगा चूहेदानी, मच्छरदानी। प्रत्यय दान से उर्दू शब्द बनेगा कूड़ेदान, कलमदान, रोशनदान। प्रत्यय पोश से उर्दू शब्द बनेगा मेजपोश, तख्तपोश। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। आओ बच्चों, अब दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग देखते हैं। मूल शब्द दया में दो प्रत्यय आलू तथा ता लगाकर दयालुता बनेगा। मूल शब्द राष्ट्र में दो प्रत्यय ई तथा ता लगाकर शब्द राष्ट्रीयता बनेगा। मूल शब्द अक्ल में दो प्रत्यय मंद तथा ई लगाकर शब्द अक्लमंदी बनेगा। मूल शब्द भूत में दो प्रत्यय इक तथा ता लगाकर शब्द भौतिकता बनेगा। मूल शब्द रंग में दो प्रत्यय ईन तथा ई लगाकर शब्द रंगीनी बनेगा। एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग। आओ बच्चों, अब एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। मूल शब्द फल में उपसर्ग स तथा प्रत्यय ता लगाकर शब्द रूप बनता है सफलता। मूल शब्द मान में उपसर्ग सम तथा प्रत्यय जनक लगाकर शब्द रूप बनता है सम्मानजनक। मूल शब्द गंध में उपसर्ग सु तथा प्रत्यय इत लगाकर शब्द रूप बनता है सुगंधित। मूल शब्द ज्ञान में उपसर्ग वि तथा प्रत्यय इक लगाकर शब्द रूप बनता है वैज्ञानिक। मूल शब्द नाम में उपसर्ग बद तथा प्रत्यय ई लगाकर शब्द रूप बनता है बदनामी। मूल शब्द मान में उपसर्ग अभि तथा प्रत्यय ई लगाकर शब्द रूप बनता है अभिमानी। प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। आओ बच्चों, आज हम प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। स्वतंत्र से स्वातंत्र्य या सुंदर से सौंदर्य तो बन सकता है, पर दूसरा प्रत्यय ता नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे स्वातंत्र्यता तथा सौंदर्यता शब्द गलत हैं। इसी प्रकार से पूजा शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य तथा पूजनीय शब्द तो बनते हैं, परंतु पूज्यनीय नहीं। शब्दों में य, व तथा ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह विशेषणों में इक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले संधि नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आ स्वर हो तो उसका रूप नहीं बदलेगा। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। व्यापार जोड़ इक बराबर व्यापारिक। यहाँ पर व्यापार और इक को जोड़ने पर व्यापारिक बन जाता है। और कुछ शब्दों में वृद्धि दो स्थानों पर भी हो सकती है, जैसे परलोक जोड़ इक बराबर पारलौकिक। यहाँ पर परलोक और इक को जोड़ने पर
पारलौकिक बन जाता है।